लेकिन आप एक चीज नोट करें, अपने बगल में मुजफ्फरनगर है, बगल में है ना, जहां पे सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी, सुखताल में। बड़ा सुंदर जगह है, ऐसा लगता है कि वहां से आनंद और कहीं है ही नहीं। सुखताल जहां पे है, वहां सुखदेव जी ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, और हम ज्यादा दूर नहीं बैठे, वहां से लगे हुए बैठे हैं। तो आप चिंतन करिए कि आप लोग भागवत के कितने भाग्यशाली प्रेमी होंगे कि आपके बगल में भागवत हुई थी। मेरठ वासी कितने भाग्यशाली होंगे कि केवल बगल में, मुजफ्फरनगर बगल में है, और वहां से भागवत हुई, जहां राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई। तो आप सब तो स्वयं में भागवत हैं, और कुछ हो ना हो, कहीं ना कहीं भागवत के अंश आप लोगों के अंदर हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मैं कहीं कल परसों रोड में आ रहा था, तो किसी एक व्यक्ति ने हमें मिला, अपने मेरठ का होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनकी बातों पे, उनके शब्दों पे कभी मत जाइए। बड़े भावुक होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, बड़े स्नेही होते हैं। मुझे रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये अपना प्रत्यक्ष कल परसों जब मैं आ रहा था। आप विश्वास करिएगा, सिर्फ जमीन पे पैर रखा होगा और किसी ने देख लिया, उस गांव वाले ने, तो कहा देखो देखो जी, वो कोई महाराज जी, गुरु जी जा रहे हैं। इतनी देर में तो पता लगा महाराज की गाड़ी की पहिया नहीं, पूरी गाड़ी उठाने तक के लिए लोग इकट्ठा हो गए, और वहीं कुर्सी लगा दिया, वहीं छाता लगा दिया, और कहा गुरु जी आप बताओ ना, पानी पियोगे, दूध पियोगे, छाछ पियोगे, क्या पियोगे बताओ। और वहीं बैठ के कुर्सी में ही हमसे कथा सुनने लगे, और जब तक गाड़ी का पहिया सही हो तब तक तो इतनी देर में इतने जुड़ गए कि जब गाड़ी में बैठे तो कहा गुरु जी जब लौटिएगा तो गांव में 5 मिनट जो रुकिएगा, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। आंखें भल्ली। तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा आत्मा रूप है, जिसमें मेरा परमात्मा बसता है, उसे दिल में हर जगह विद्यमान है। तो उन सुखदेव जी को भी हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआवः पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। भागवत सुखदेव जी ने सुनाई, किसको सुनाई? राजा परीक्षित को। लेकिन क्या हम नहीं जानना चाहेंगे भागवत की उत्पत्ति क्यों हुई और कहां से हुई? जानना चाहेंगे ना? राधे राधे। देखो जी, आप सबको बता दूं, पूरे देश में, पूरे विदेश में आप सबका नाम ऊंचे होना चाहिए राधे राधे बोलने में। ये नहीं कि बंबई वाले आगे निकल जाएं, मेरठ वाले, मोदीपुरम वाले, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बिहारी जी करेंगे। तो आज तो ऐसे भी जगह नहीं है बैठने की, लेकिन आगे और नहीं रहेगी बैठने की जगह, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा स्वाभिमान के प्रति जीते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। तो ये विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन भंडारा होगा तो पता लगेगा पूरी कम नहीं पड़ेगी, आहुति कम पड़ सकती, लोग कम नहीं पड़ेंगे। भीड़ इतनी हो जाएगी कि लोगों को जगह नहीं मिलेगी, और राधे राधे इतना तेज बोलेंगे कि भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। बोलेंगे कि नहीं? बोलो राधे राधे राधे। एक बार की बात है, जो तोता होता ना सुख, इन्हें सुखदेव कहते हैं।
जो तोता है ना, ये राधा रानी का प्रिय पक्षी है। राधा रानी का जो प्रिय पक्षी है इसे सुख कहते हैं। सुख मतलब तोता। तोता जो है वो राधा रानी की गोद में खेल रहा है। एक विनती करेंगे, थोड़ा सा चलना फिरना थोड़ा बंद कर दिया जाए, क्योंकि कथा जो करने वाले का उसका दिमाग वहीं पहुंच जाता है। थोड़ी देर चित लगा के शांति से बैठ के और अपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ये मोबाइल एक बवाल है। लोगों को झूठ बोलना सीखना हो तो मोबाइल रख लो। अगर जिसको झूठ बोलना नहीं आ रहा हो उसको मोबाइल दे दो, झूठ बोलना सीख जाएगा। बेटे को अपने माँ से झूठ बोलना है तो मोबाइल से कहीं भी झूठ बोलता है। कहीं है, कहीं बताते कहीं है। अरे 4 घंटे की बात है, 4 घंटे बाद फिर अपने अपने दैनिक जीवन में आप लोग लग जाएंगे। अरे 4 घंटे बाद हम आपको पकड़ थोड़ी ना रखेंगे। भगवान की कथा है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। हम आप फिर भी मिल जाएंगे, मगर ये मंच और ये कथा दोबारा नहीं मिलेगी। सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। ये शरीर मिथ्या है। कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन समय की गति अपने आप पूरा कर देती है। कोई मरना नहीं चाहता, मगर समय लेके जाता है। ये 4 घंटे कल से, आज से 8 दिन तक मेरे गोपाल के लिए दे दो, और मेरे गोविंद के लिए 4 घंटे दोगे तो मुझे विश्वास है वो 4000 घंटे आपके ठीक कर देगा। बोलो राधे राधे। वो 4000 घंटे आपके ठीक कर देगा, और फिर आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति दुखी है संसार में। हथौड़ा मारिए किसी के भी दिल में, आवाज आएगी महाराज थोड़े से तो हम भी हैं। और बड़ी अच्छी बात लिखी है कबीर जी ने कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बहुत बड़ा आदमी हो जाए, बहुत विशाल घर हो जाए, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो जाए, मगर पेट में दर्द हो जाए, प्रॉपर्टी उसकी व्यवस्था सब खराब है। कितनी भी ताकत लगा लो, पेट का दर्द ठीक कर दे, उस वैद्य को बुला के लाओ, दौलत सब दे दूंगा। बहुत बड़ा 56 भोग बना के रखा है, पेट में भूख नहीं करेंगे क्या आप? और ये जो पेट में भूख लगती है, ये भी मेरी परमात्मा की दी हुई है। अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है तो मैं ये विश्वास दिखाता हूं कि 365 दिन होते हैं साल में। मेरे परमात्मा के लिए कथा के 8 दिन निकाले गए हैं, और मात्र घंटे निकालेंगे तो कितने घंटे होते हैं 4 घंटे के मुताबिक? 32। 365 दिन अगर आपको ठीक रहना है तो सिर्फ 32 घंटे निकाल लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा गोपाल ना तो तन से दुखी रखेगा, ना मन से दुखी रखेगा, और ना धन से दुखी रखेगा। बोलो राधे राधे। आपको सिर्फ ये करना है। मैं तो सबसे ये कहता हूं, पूजा जरूर करिए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो पूजा करने से मिलता तो जितने भी पुजारी हैं उनके जेब में होता हूं, क्योंकि वो 24 घंटा पूजा करते हैं। बोलो राधे राधे। अगर उल्टे लटकने से मिलता तो चमगादड़ का पहला अधिकार है। जंगल जाने से मिलता तो शेर और बाघ को तो पहले मिलना चाहिए, और पानी में रहने से मिलता तो मगरमच्छ मछली का तो पहले अधिकार बनता है।
इसलिए वो मिलता केवल भाव से है, और भाव से 4 घंटे अगर आप देते हैं तो केवल 4 घंटे में वो आपको मिल जाएगा। और मुझे विश्वास है, एक 4 घंटा दे के देखिए, दूसरे 4 घंटे में आपको दीदार करने खुद आएगा। क्योंकि दुखी सब हैं, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तन से तो दुखी ऐसे हो गए, और मन से कैसे दुखी? महाराज एक ही बेटा था और अमेरिका पढ़ने भेजा है। गुरुजी बात ऐसी है कि आपका बेटा बड़ा लायक हो गया, डबल एमए कर रहा है अमेरिका में। और आपको एक बात बताओ, खुशखबरी मैंने बताओ कि उसके लिए भी डबल एमए की हुई बहू मैंने ढूंढ रखी है। माँ बाप ने क्या कर रखा है? डबल एमए की हुई बहू यहाँ ढूंढ रखी है। और महाराज बात क्या होती है कि गुरुजी पधारिएगा जरूर, उस दिन शादी में जरूर आइएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे, आप इनविटेशन दीजिएगा, पहुंचेंगे। तो पता लगा एक फोन तो आता है बेटे का पिताजी के पास कि पिताजी परसों हम आ रहे हैं, और एक फोन आता है माँ के पास, माँ जी बाहर थाली लेके खड़ी रहिएगा, बहू साथ में ला रहे हैं। बोलो राधे राधे। थाली साथ में रखिएगा, बहू साथ में ला रहे हैं। तो वो डबल एमए की हुई बहू जो यहाँ देखी थी, उसके लिए क्या हाल हुआ और माँ बाप का क्या हाल हुआ? कोई मन दुखी, ना तो मार सकते हैं, ना तो काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, कुछ भी करके मन को कष्ट में बांध के एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, बच्चा था, अपना ही ये गलती कर बैठा, क्या करें। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहा उदास। आप कभी जाइएगा बंबई जैसे बिल्डिंगों को देखिएगा तो 5 कुछ नहीं 100 मंजिल 200 मंजिल बनी होती है, और वहां व्यक्ति लटक के पेंट करता है। नीचे उतरता है तो 500 से 700 रुपए ज्यादा नहीं मिलते। तो अगर रस्सी कट जाए तो 3 मिनट भी नहीं लगता प्राण निकलने में। कोई धन बिन रहत उदास। अब उस 500-700 रुपए में वो क्या करने जाए? माँ को ले जाए दवा, बहू के ले जाए साड़ी, या बच्चों की फीस भरे? और यहां तक बात नहीं होती, बात सब दुखी है कि थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी श्याम के दास। कौन सुखी है? कौन सुखी है? सुखी श्याम के दास, जिसने मेरे परमात्मा को अपना लिया। एक बात आपको काम की बता, सुबह उठो तो उठते ही उसको बोलो सरकार बहुत बहुत धन्यवाद कि आंख खोल दी। यही पूजा है। जैसे उठे, क्योंकि ऋषियों ने भी लिखा था कि सुबह उठ के हाथ देखना है, होता है ना? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले स्थितो गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ के अपना हाथ देखना चाहिए व्यक्ति को और चूमना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है सोचो पहले। महाराज चदरिया के अंदर मुंह डाला हुआ है, चाय बनी क्या? चदरिया के अंदर से आवाज आती, साहब चाय बनी क्या? अब महाराज चदरिया के अंदर से मुंह खुला, जो उधर से बहन आई चाय लेके, हाँ चाय बन गई। तो महाराज प्रभाते कप दर्शनम, पहले महाराज मुंह खोलेंगे तो चाय के कप का दर्शन करेंगे। हाँ? प्रभाते कप दर्शनम ना। उठिए सुबह तो मेरे गोविंद को भजिए, सुबह उठते ही मेरे गोपाल को भजिए कि आज आपने उठा दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि एक एक सेकंड उसी का है।
चलते चलते कब सो जाते हैं पता नहीं लगता। इसलिए इतना ही रखिए, ध्यान रखिए कि सब दुखी हैं। तो मेरे सुखदेव जी भगवान क्या कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, कोई व्यवस्था भी नहीं हुई थी, कोई भी, हम तो पैदा होते ही बड़ी व्यवस्था करते हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। कमंडल उठाया, जंगल की तरफ चल दिए। पिताजी व्याकुल हो गए, कहा थोड़ा सा अपना स्वरूप तो दिखा दीजिए, आप बेटा कैसे दिखते हैं ये तो बता दीजिए, आप थोड़े आपसे हमसे बात तो कर लीजिए 2 मिनट, फिर चले जाइएगा वन को। तो बेटे ने आवाज नहीं दी, उनकी जगह आवाज दिया कौन? कहा वृक्षों ने तन्मय होके, जीवित जो वृक्ष थे, जो जागृत, जो हरे भरे वृक्ष थे, उन्होंने जवाब दिया कि वेद व्यास जी, पता नहीं कितने जन्म आप दोनों लोग ले चुके हैं, ये पहले जन्म की कथा नहीं है, पता नहीं कितनी बार आप इनके बेटे और ये आपके पुत्र बन चुके हैं, लेकिन ऐसे सर्वभूत हृदय वाला संत बालक न हुआ है और न प्रकृति में दोबारा होगा। बोलो राधे। देखो राधे राधे इसलिए बोलना पड़े कि निद्रा देवी का प्रभाव बहुत प्रबल होता है और माताओं को खासकर अधिकार मिला हुआ है। जब ये ज्यादा घूंघट नीचे कर लेना तो समझ लेना कि मामला ठीक नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ तो फिर भी ठीक है, घूंघट वाला सिस्टम कम लग रहा है। अगर घूंघट कर ले यहाँ तक तो समझ लेना कि व्यवस्था ठीक नहीं। लेकिन बात कहा क्या? कहा जब देखा वेद व्यास जी ने कि वृक्ष बात कर रहे हैं, मेरे बेटे के बारे में वृक्ष कह रहे हैं, तो फिर हमें पीछे नहीं जाना चाहिए। फिर भी वेद व्यास जी बहुत पीछे चलते रहे। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी के वर्णन से क्यों शुरू होती है? सुखदेव जी का ही दूसरा श्लोक क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सुख मतलब तोता, तोता मतलब राधा रानी का प्रिय पक्षी। जो राधा रानी का सेवक है उसे सुख कहते हैं। एक दिन वैकुंठ में, गोलोक धाम में राधा रानी इनके साथ बैठी थी, तो राधा रानी ने कहा जाओ अब तुम्हारा पृथ्वी लोक में जाना अनिवार्य है। कहा देखो माँ, मुझे जाने आने की इच्छा तो नहीं करती, और आपके चरणों को छोड़ के तो कहीं जाने की इच्छा करती ही नहीं है। आपके चरणों को छोड़ने की इच्छा तो करती ही नहीं है। कहा नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि जगत कल्याण के लिए आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। अम्मा ने भेज दिया तो आए तो हिमालय में इस सुख की पक्षिणी के गर्भ से महाराज प्रकट हो गए अंडा रूप। अंडा रूप में जब प्रकट हो गए तो बर्फ पूरा ठंडा आवरण, और जब भगवान को कोई काम करना होता है ना तो नारद जी को बुला लेते हैं। किसको बुला लेते हैं? किसको? नारद जी कौन है? कहा भगवान का मन जो है वही नारद है। भगवान का मन जो है वही नारद है। भगवान को ये इच्छा हुई, उत्पन्न हो गए। और नारद का बहुत अच्छा अर्थ है, ऐसा नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम अज्ञानम खंडितः इति नारद। नारद कौन है? जो आपके ज्ञान को जगा दे। नारद कौन है? कहा जो आपके अज्ञान को खत्म कर दे। नारद कौन है? हमारे ब्रज की भाषा में बड़ा बढ़िया अर्थ लगा हुआ है कि जाकी बात कभी रद्द ना होवे, वाको कहवे नारद। जो बोल दे समझो पक्का है। और नारद का मतलब यह भी होता है कि नारद जिसको मिलेंगे उसे भगवान जरूर मिलेंगे। नारद वो है जो भगवान का दर्शन कराता। तो एक बात कि नारद जी आ गए। अब कैलाश में जब पार्वती जी के पास नारद जी पहुंचे तो पार्वती माँ उनको गुरु जी मानती थी। पार्वती माँ क्या मानती थी? गुरु जी मानती थी।
कहा गुरुजी बड़े दिन बाद आए, बहुत कहाँ थे, खबर ही नहीं लेते आप तो कहा माँ मेरी आने जाने की इच्छा खत्म हो गई है, क्योंकि जहाँ जाओ वहीं कलेश है, जहाँ जाओ वहीं व्यवस्था है, जहाँ जाओ वहीं लड़ाई है, और प्रेम आज की देश में कोई किसी से करता नहीं, सब स्वार्थी हो गए, इसलिए आजकल आना जाना खत्म कर दिया है माँ। कहा नहीं देखो जी बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन बात आपको बताऊं, आपके जो हमारे भोले बाबा है ना, ये बड़ो प्रेम कर रहे हैं हमसे, इतनो प्रेम करें भोले बाबा हमसे कि जो गुरु मंत्र इस कान में दिया जाए इसको भी ना पता लगना चाहिए, वो भी मोते बता दें। कितना प्रेम करें कि जो गुरु मंत्र इस कान में दिया जाता है और इस कान को भी ना पता लगे, वो भी मुझे बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है माँ कि आप प्रेम तो करते हैं, नहीं आजकल प्रेम जगत से खत्म हो गया है। अरे आपको बताऊं गुरुजी कि आप इतना प्रेम करें हमसे कि जो भी लीला का दर्शन करे ना प्रभु, राम लीला का, कृष्ण लीला का, वामन अवतार का, वो सारे अवतार सारी लीला का वर्णन हमारे पास आके करते थे। कहा माँ बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात पूछूं माँ। कहा पूछिए। कहा आपने कभी, आपको ये बताया उन्होंने कभी कि जो मुंडों की माला पहन रखी है, हाथ में पहन के रखते हैं, वो किसकी है? अब पार्वती को देखा तो पार्वती कहा गुरुजी प्रेम तो बड़ो करें मगर कभी मुंडन की माला के बारे में ना बताए। तो नारद जी कहते कि आप प्रेम खाक करते हैं? बताओ 24 घंटा जिसको गले से लगा के रखते हैं, 24 घंटा जो माला को पहन के रखते हैं, उसके बारे में आपको कभी बताया ही नहीं? क्या प्रेम करते हैं? हाँ? प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। हम कह रहे थे ना माँ कि हम आजकल जाना आना कम कर दिए, प्रेम कोई करता नहीं, सब धोखा, कोई प्रेम की व्यवस्था है वह नहीं। और देखो माँ आपको बुरा लगा तो क्षमा करना, लेकिन हम तो चलते हैं। आप बात तो सही करें, ठीक है गुरुजी जाइए, लेकिन हाँ पूछूंगी। आप महाराज जब निकलने लगे तो शंकर जी की समाधि टूटी, तो इशारे में कह के जा रहे हैं नारद जी शंकर जी से कि प्रभु माँ बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है अंदर। तो प्रभु कहते हैं कि आप होके आए हैं तो कोई ना कोई अच्छा कारण हुआ होगा, इंतजार कर ही रही होंगी। बोलो राधे राधे। कहा बड़ी अच्छी बात है, इंतजार तो कर ही रही होंगी। अब महाराज पहुंचे जब शंकर जी, कहा देवी प्रसाद भोजन तो लगाइए। कहा चुप रहिए, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हमें आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। कहा बात क्या है तो बताइए, आप इतनी नाराज क्यों लग रही हैं? कहा जाइए, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। कहा नहीं देखो, ऊपर से तो मतलब समझ में आता, लेकिन अंदर काले को तो कपटी कहते हैं, और मैंने क्या कपट किया आपसे? कहा देखिए आप बोलिए नहीं, इसी में ठीक है। कहा नहीं देवी बताना तो पड़ेगा ना, कारण क्या, मैंने क्या छिपाया ऐसा? तो कहा कि आप ये जो 24 घंटा मुंडों की माला पहने रखते हैं, कभी आप इसके बारे में बताया? कहा नहीं देवी बात ऐसी है कि आपने पूछा नहीं और हमने बताया नहीं, आप पूछे होती तो मैं जरूर बता देता। तो कहा ठीक है, लेकिन कहा आप सुनेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे। तो कहा बहुत अच्छा लगेगा। आपको मालूम है ये मुंडों की माला किसकी है? कहा नहीं। कहा जितनी बार आपने अवतार लिया, जितनी बार आपने शरीर का परिवर्तन किया, जितनी बार आपने जगत कल्याण के लिए जग जननी बनी, उतनी बार आपके मुंडों को मैंने माला बना के सिरों के पहन लिया।
देखो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। अब पार्वती तो मनी मन तो खुशी हो गई कि मेरे लिए ही पहनते थे, मेरी ही है। लेकिन कहा अब तो आप महाकपटी निकल गए। कहा अभी तक तो आप कपटी ही थे, अब तो महाकपटी हैं, बताइए क्या मतलब है? एक नंबर के काले निकल गए। कहा देवी अब क्या बचा? कहा बात ऐसी है कि आप कौन सी अमर बूटी खा के बैठे थे जो आप तो जाते नहीं थे, मैं बार बार जाती थी। आपने कौन सी ऐसी अमर बूटी खा ली थी कि हम जाते थे बार बार, मुंड हमारा लगता था और आप एक ही रूप में बैठे हुए? तो आपने कौन सा ऐसा अमृत कर लिया था, खा लिया था जो? कहा देवी मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का पान किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का पान किया था, इस वजह से हमें जन्म मृत्यु से अमरता मिल गई। तो कहा वो अमृत तो हम भी पान करेंगे। कहा देवी उसके लिए थोड़ा नियम है। कहा जो भी नियम है हम पूरा करेंगे, जो भी नियम है हम बनाएंगे। तो हम लोग एक बार 5 मिनट के लिए बिहारी जी के पास चलेंगे और फिर आएंगे कथा पे। बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बाके बिहारी हमको सब ताली बजा के गाएंगे जरूर। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। तुम्हारे सिवा
देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। राधे राधे। रास्ते में जाते समय सबको तकलीफ होती है। उनके रास्ते में अगर आप निकल पड़े तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। दुनिया बिल्कुल पिलर बन के खड़ी हो जाती है। आप कथा सुनने आएंगे तो घर वाले बड़े परेशान करेंगे। आप कथा के लिए 4 घंटे निकालेंगे तो पता लगेगा आफत आ गई। घर में आप बैठे रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कथा सुनने पहुंच गए तो उनके रास्ते से हटाने के लिए दुनिया अपने आप बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन आपको हटाना कैसे है, चलना कैसे है? कि तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, सारों से मुझको बुलाती है दुनिया, मुझको बुलाती है दुनिया, सारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। हर किसी न देखूं मैं दुनिया का इशारा, 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 कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, बाके बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बोलिए राम बिहारी लाल की। राधे राधे। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, 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 फूल भी खोया और प्याज भी गंवाया, 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 दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा,
राधे राधे। बोलते रहिए, बोलते रहिए। किसको किसको बिहारी जी का सहारा चाहिए? एक वही सहारा सच्चा है, ये जगत सहारा झूठा है। हम अगर लगे रहे जगत में तो सहारा तो जगत का इतना ही दिखेगा, लेकिन ऊपर का सहारा तो उसी के हाथ में है। तो आप सबको बताएंगे कि अब शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होते ही व्यवस्था क्या? कहा बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और ताली बजा दी शंकर जी ने। तो जितने पक्षी थे, जितने जीव थे वहां से उड़ गए, सब वहां से चले गए। तो जो सुख और जो तोता और दोनों थे और जिनका अंडा रूप में भगवान सुखदेव उत्पन्न हुए थे, जब उड़े तो वो बर्फ में गिर गए अंडे स्वरूप में। बट वृक्ष के नीचे बर्फ में अंडे में के रूप में पड़े। अब कथा शुरू हो गई, शंकर जी कथा सुनाने लगे। शंकर जी कथा सुनाने लगे। और जब कथा चलने लगी तो बीच में बोलना होता है, राम राम, राधे राधे, हाँ जी। तो याद होगा कि बचपन में भी हम लोग कहानियां सुनता करते थे तो हुंकारी भरनी होती थी। कहानी तभी तक मां सुनाती जब तक हूं करते थे, हाँ जी, तो यहां भी कंडीशन यही हुई कि शंकर जी ने कहा कि मैं आंख बंद करके कथा शुरू कर दूंगा और आपको बीच बीच में हाँ जी बोलना है। हाँ जी बोलना ही पड़ेगा। काजी तैयार है?
अब कथा शुरू हो गई। अब बट वृक्ष के नीचे शंकर जी पार्वती बैठ गए और कथा बोलना शुरू कर दिया शंकर जी ने। अब जब तक तो सुंदर सुंदर कथाएं चलती रही, बाल लीला, राम लीला, कृष्ण लीला और ये वामन अवतार, तब तक तो ठीक है। और जैसे ही ज्ञान की लीला शुरू हुई तो 5वें दिन नींद आ गई, मां को नींद आ गई। अब जब पीछे पड़ा तोता जो अंडे के रूप में था, वो 5 दिन के अंदर बड़ा हो गया। अब वो कथा सुन रहे हैं और तोते के अंदर एक बहुत सुंदर सा गुण होता है कि वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी नकल कर लेता है। तो उसने सोचा कि 1 दिन कथा सुन लिया, 2 दिन कथा सुन लिया, 3 दिन कथा सुन लिया, 4 दिन सुन लिया और 5वां दिन भी सुन रहा हूं, लेकिन मां तो सो गई। ओम तो बोल ही नहीं रही है। और जहां शंकर जी ने सुना कि ओम नहीं बोल रही तो वो जग जाएंगे और उनकी ध्यान समाधि टूट गई तो मेरी कथा छूट जाएगी। तो जो बैठे सुख थे पीछे वो बोलने लगे, ओम हाँ जी, ओम हाँ जी। और जब 7 दिन की कथा पूरी हो गई, जब शंकर जी ने बोला बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, तो पार्वती जी कहती जी कपिल महाराज ने देवहूति से क्या कहा फिर? कहा देवी हमने पूरा भागवत पुराण खत्म कर दिया और तुम कह रही हो कपिल ने देवहूति से क्या कहा, क्यों मजाक करती हो? कहा जी हम तो सो गए थे। तो बड़ा सीधी बात है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है तो पावत है। अगर सोना है तो खोना है, और सोने के लिए तो निद्रा देवी को स्पेशल बनाया ही गया है। अब तो उनके पति रहे भी नहीं कुंभकर्ण कि आपको परेशान नहीं करेंगे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम निद्रा देवी है। तो महाराज व्यवस्था क्या हुई? कहा देवी आप गलत कर रही हैं। कहा फिर हाँ जी और ओम कौन बोल रहा था? तब तक पीछे जो सुग्गा था उड़ पड़ा। शंकर जी ने त्रिशूल लेके दौड़ा लिया, दौड़ा लिया। अब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? कहा सरस्वती घाट में महारानी वितिका, भगवान व्यास की धर्मपत्नी, अपने बालों को सुखा रही है। और बालों को सुखाते सुखाते उनको उबासी आई, जो कथा में बहुत आती है। जब कोई कथा या प्रवचन या भागवत सुने उसमें नींद मुंह इतना बाता है आदमी, उतनी बार तो घर में भी ना है। उबासी आई, उन्होंने जैसे ऊपर किया महाराज सुख मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की। भगवान प्रवेश कर गए और महारानी वितिका चली गई अंदर। भगवान त्रिशूल लेके आए। वेद व्यास जी से कहते हैं देखिए हमारा दुश्मन अंदर है, निकालिए बाहर। कहा महाराज कोई अंदर तो गया नहीं, दुश्मन कौन आपका? कहा नहीं एक तोता था, तोता उसने चोरी से कथा सुना है इसलिए उसको दंड दूंगा। कहा महाराज सुना तो भागवत ही है ना, और अगर गर्भ से बाहर आएगा तो भागवत का प्रचार ही तो करेगा, तो अपराध क्या है? तो शंकर जी ने कहा मैं भी मनी मन मारने थोड़ी नहीं आया था, मैं भी तो ड्रामा ही कर रहा था। बोलो राधे, मारने थोड़ी ना आए थे, भगवान भक्त को मारते, लेकिन उन्होंने एक सीख दिया, वो सीख हमें भी मिली। व्यास मंच के पीछे बैठ के कभी कथा नहीं सुनी, इसीलिए व्यास मंच के पीछे सबसे बनता है और उसके सामने बिठाया जाता है। पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए क्योंकि अपराध लगता है। इसीलिए सुखदेव जी को शंकर जी लेके त्रिशूल दौड़ाए। तो कहा क्या हुआ? कहा महाराज शंकर जी वापस आए। वही सुखदेव भगवान अपने मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक वास। और उसके उपरांत जब उनको माँ को तकलीफ होने लगी तो भगवान ने व्यास से, माँ ने बोला वितिका ने कि सुनिए
ये कभी कभी पेट में बड़ा अच्छा वेद मंत्र और ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा लगता है कोई ध्वनि और वेद मंत्र पढ़ रहा है। तो भगवान व्यास कहते हैं, देवी कोई बहुत बड़ा महापुरुष आने वाला है धरती में, बहुत बड़ा संत कोई आने वाला है आपके गर्भ से। भगवान व्यास कहते हैं, बेटा बाहर आओ, माँ को तकलीफ होती है। तो अंदर से ही बोलते हैं, कहते हैं देखो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि विष्णु की माया बहुत जल्दी पकड़ लेती है। आप जाइए, गोविंद इस समय द्वारिका में लीला कर रहे हैं, उनको बुला के लाइए और उनसे कहिए कि उनकी माया हमें नहीं पकड़ेगी, तभी हम बाहर आएंगे, नहीं अपन गर्भ में ही ठीक है। बोलो राधे राधे। कहा हम अपन गर्भ में ही ठीक है। तो कहा गए भगवान व्यास, और भगवान व्यास जब वहां पे गए तो उन्होंने उनसे कहा, तो भगवान ने कहा देखो ये हमारी प्रिया राधा रानी के प्रेमी पक्षी हैं, भक्त हैं, इनको वैसे भी माया नहीं पकड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कहते हैं तो आए। और उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूं मेरी कोई भी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तो भगवान व्यास आए, और जब ये सुखदेव जी सुने तो बाहर आ गए, और बाहर आते ही अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चल दी। तो वहीं पे सुखदेव वेद व्यास जी कहते हैं कि यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आत्मा पुत्रे तन्मयतया सर्वोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो आपके बगल मुजफ्फरनगर सुखताल में कथा सुनाई थी, जो अपने माँ के गर्भ में ही समाधि लगा दी, जिनका यज्ञो संस्कार ही नहीं हुआ और जंगल की तरफ चल गए। तो ये जो सुखदेव जी हैं, इनको प्रणाम करके अब हम आगे चलते हैं कि बहुत सुंदर जगह है लखनऊ और सीतापुर के बीच में नैमिषारण्य। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद महामति कथामृत रसास्वाद कुशलो सौन को ब्रवी। नैमिषारण्य के पूर्ण क्षेत्र में 88,000 ऋषि विद्यमान हैं, और वहां ऋषियों के बीच में भगवान महाराज सूत जी का आगमन होता है। सूत जी महाराज जैसे ऋषियों के बीच में आते हैं तो उन ऋषियों का भाव क्या होता है? उम्र है उनकी कम से कम 100 साल से ऊपर, और सूत जी हैं कम से कम 18 से 20 साल की। 100 साल के ऊपर जो सनकादिक कई सन जिन्होंने गुजार लिया है, वो ऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं। अब सूत जी ऋषियों को प्रणाम करते हैं और ऋषि सूत जी को प्रणाम करते हैं। और एक बात बता दें, जो ज्ञानी होगा कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहेगा, जो धनी होगा वो कभी अपने आप को कहेगा नहीं मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, जो रूपवान होगा वो कभी भी रूप में अपने घमंड नहीं करेगा। क्योंकि जब आप एक बड़ा ध्यान रखना, माताओं और बहनों भाइयों सबको कहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि मेरा परमात्मा तभी मिलता है जब अपने आप को छोटे से छोटा बना लेते हैं। जब तक आप छोटे से छोटा अपने आप को बनाओगे नहीं, तब तक मेरा परमात्मा दिखता नहीं है। मेरा परमात्मा कुछ उसी तरह है जैसे पानी और बर्फ। जब तक आप पानी को -डिग्री में नहीं करेंगे तब तक बर्फ नहीं पाएंगे। जैसे ही आप -1, -2, -3 और -25 डिग्री करते हैं तो बिल्कुल बर्फ को आप किसी के सर पे मार के उसका खून निकाल सकते हैं, इतना ठोस हो जाता है। तो जितना अपने आप को छोटा सा छोटा बना लोगे, दीनता का भाव कर लोगे, उतना ही मेरा परमात्मा आपके करीब आ जाएगा।
और जैसे ही आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा पुजारी, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा ये राजा, तो मैं आते ही अभिमान आ जाता है, और इस मैं को पाते ही, उसकी गर्मी पाते ही, अभिमान की गर्मी से मेरा परमात्मा पिघल जाता है और पानी बह के बढ़ जाता है। अभी कहता मुझे पकड़ के दिखाओ। तो अगर मेरे परमात्मा को आपको पाना है तो अपने आप को छोटा सा छोटा बनाओ, और जब अपने अंदर माइनस का भाव होगा, अपने अंदर दीनता का भाव होगा, तो मेरा परमात्मा तो कहीं भी आने को तैयार है। और हो सकता है कि देवताओं में और कहीं कोई आ ना पाए, लेकिन मेरे गोपाल को तो आपने हर जगह देखा है। गैया चराते हुए भी मेरे गोपाल को देखा है, आग को पीते हुए भी मेरे गोपाल को देखा है, सुदामा के चरणों को आंसुओं से धोते हुए भी मेरे गोपाल को देखा है, और अपने बाल सखाओं का जूठा खाते हुए भी मेरे गोपाल को देखा है। मेरा गोविंद कहता है कि मेरे भाव, मेरे भक्तों, मेरे भाव से जुड़ जाओ, मेरे प्रेम से जुड़ जाओ, मैं बिल्कुल द्रौपदी के साथ आपके पास 5 मिनट आ जाऊंगा। उसे सिर्फ 5 मिनट लगता है, लेकिन छोटा बना। तो ऐसे ही पूर्ण क्षेत्र में 88,000 संत विद्यमान हैं, और विद्यमान संतों के बीच में सूत जी महाराज आते हैं। तो ऋषि कहते हैं महाराज बड़ा विस्मय चल रहा है इस समय, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहा देखो हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, और हम भी कहते हैं हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये जो भी है, मैं बोलता हूं बीच में कि ना मैं कुछ कर सकूं, ना कुछ करने योग्य, और श्री किशोरी कृपा से मेरा कोई भी रोल नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं तो हम पहला काम करेंगे कि हमारी उम्र ना बढ़े। हम कुछ कर सकते हैं तो पहला काम करेंगे कि हम यंग बने रहें। हम कुछ कर सकते हैं तो पहले चाहेंगे कि मरे नहीं। तो जब हम ये नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो कर रही हैं हमारी किशोरी जी कर रही हैं, तो आप विश्वास मानिएगा हम कुछ बोल पाएंगे, हम कुछ कह पाएंगे, हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जब उनकी कृपा हो जाए तो होता क्या है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। जब मेरे गोपाल कृपा कर दे तो अभी आपने देखा होगा कि लंगड़ा एवरेस्ट को चढ़ गया, अवार्ड लेके आया। जब कृपा कर दे तो व्यक्ति के ऊपर एसिड डालने के बाद भी उसको अमेरिका बुला के अवार्ड दिया जाता है। जब कृपा कर दे तो मेरे परमात्मा तो कहते हैं गूंगा बात करने लगता है, बहरा सुनने लगता है। इसलिए आप सब बिल्कुल भी उसके विश्वास पे, उस पे आस्था और उसी के आधार पे रहिए। मैं कहता हूँ 100% वो आपको एक दिन मिलेगा। तो सूत जी महाराज से पूछते हैं ऋषि कि देखो हमें कोई दुख नहीं है और हमें कोई सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख तो मान्यता है और जिससे हमें कोई अभिप्राय है नहीं। ना हम दुख को दुख मानते हैं और ना सुख को सुख मानते हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करेंगे। तो सूत जी कहते हैं हमें कुछ नहीं आता। हाँ, लेकिन जो हमने अपने गुरुजनों से, जो हमने अपने इष्ट जनों से सीखा है, उसका बताने का प्रयास करेंगे, वो समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऋषि कहते नहीं प्रभु, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समान
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहा महाराज आप तो करोड़ों सूर्य के समान हैं मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए। करोड़ों सूर्य के समान आप हैं, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, लेकिन महाराज पूरा नहीं सुनना। बड़े काम की बात, ऋषियों को बहुत पहले दिख जाता था। कहा हमें पूरी कथा नहीं सुननी, क्योंकि हमने कोई कथा छोड़ी भी नहीं है। हमारा काम ही है, कभी विष्णु पुराण कभी नारद पुराण, एक को वक्ता बना दिया, हम सब श्रोता बन गए और सुन रहे हैं। लेकिन आप सबको एक बात बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में नैमिषारण्य का वर्णन क्यों आता है? कथा तो कई जगह हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाया, कैलाश में सुनाया, फिर कहा नारद ने वेद व्यास जी को सुनाया 4 श्लोकी भागवत, सरस्वती घाट में सुनाया। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया 4 श्लोकी भागवत। फिर सुखदेव जी, नारद जी ने कथा सुनी किससे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से आनंद घाट हरिद्वार में। फिर परीक्षित को मोक्ष के लिए कथा सुनाई मुजफ्फरनगर सुखताल में सुखदेव जी ने। और फिर कथा हुई है सूत जी ने सुनाई नैमिषारण्य में। लेकिन आप हम चिंतन तो करें कि नैमिषारण्य की कथा को ही क्यों कहते हैं हमारी जगह। आप सत्यनारायण की कथा पढ़िए नैमिषारण्य, आप विष्णु पुराण पढ़िए नैमिषारण्य, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो नैमिषारण्य का वर्णन ही क्यों आता है? तो आपको एक बात बता दूं कि जहां भी कथा अभी तक हुई है सब में स्वार्थ था। शंकर जी से पार्वती ने इसलिए सुना कि उनको मुक्ति चाहिए था, जन्म मरण का चक्कर नहीं चाहिए था। बोलो राधे राधे। शंकर जी ने पार्वती से इसलिए सुना कि उनको जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं चाहिए, स्वार्थ। वेद व्यास जी ने नारद जी से इसलिए सुना क्योंकि उनको बहुत तकलीफ थी कि उन्होंने इतना पुराण इतना 17 लिख दिया मगर उनको संतुष्ट नहीं थे, तो उन्हें स्वार्थ था। जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने सुनाया तो ज्ञान भक्ति वैराग्य के मोक्ष के लिए सुनाया, युवा होने के लिए सुनाया, तो वहां भी स्वार्थ था। लेकिन जब सुखदेव जी ने सुनाया तो राजा परीक्षित की मुक्ति की बात, वहां भी स्वार्थ था। लेकिन जब सुनाया